जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकरं प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयते शासनम वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणो भवम गदिम पत्ते अक्षामि समय पावड मिणमो सुत केवली वणिदम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरुम भव्य की शरणम जी सर्वज्ञ शासन। आज का बहुत ही पवित्र दिवस है। नेमि कुमार का जन्म हुआ। एक समय में तो ऐसा क्षण था कि तीनों लोकों में शांति का वातावरण हुआ। नरकों में भी शांति, ऊर्ध्वलोक में भी शांति, मध्यलोक में भी शांति। पर ये समझ में नहीं आता कि अपने चित्त में शांति आई कि नहीं। नरकों की शांति से हमें क्या लाभ। आपने भोजन किया, डकार हमको थोड़ी ही आएगी, जो भोजन करेगा उसे डकार आएगी। दूसरी बात, भगवान के जन्म से हमें क्या लाभ। सब नाचने को मिलेगा, आज के दिन विशेष मिष्ठान बनेंगे, नाना प्रकार के व्यंजन बनेंगे, लोगों में हर्ष होगा। ये हर्ष उनके जन्म का नहीं है, ये हर्ष उनके केवल ज्ञान का है। क्योंकि जीव तो स्वार्थी है। अगर हमारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं होवे तो हम क्यों किसी के प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता जाहिर करें। ऐसा आता है ना, पद्म पुराण रविशरण स्वामी ने राम और रावण का उसमें चरित्र लिखा। उसमें एक बहुत सुंदर घटना आती है कि जीव कितना स्वार्थी होता है। अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होवे तो हमें जगत से कोई मतलब नहीं। देखो, रावण तो मर गया और मर के नरक चला गया। सीता सीतेंद्र हुई, वहीं 16वें स्वर्ग में मंदोदरी भी देव हुई। क्योंकि दोनों ने आर्य का व्रत लिया, और आर्य का व्रत वाले होते हैं तो उनकी स्त्री पर्याय भी छेदन हो जाता है। क्योंकि पंचम गुण स्थान होता है ना, जब चौथे वाले को ही फिर भविष्य में स्त्री पर्याय नहीं मिलती तो पंचम वाले को कैसे मिलेगी। तो वहां स्वर्ग में दोनों देव, बहुत ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा आपके। सीता को विकल्प आया कि रावण का जीव कहाँ है। मंदोदरी के जीव को विकल्प क्यों नहीं आया कि रावण कहाँ है। जबकि पूरे जीवन रावण ने सीता को परेशान किया, मंदोदरी ने तो किसी को, मतलब मंदोदरी को तो किसी ने परेशान नहीं किया। और फिर भी विकल्प किसको आया, सीता के जीव को क्यों आया। उसके पीछे हेतु है कि मंदोदरी तो वहां से आएगी, वो जीव आएगा, मनुष्य पर्याय में दीक्षा लेगा और मोक्ष चला जाएगा। परंतु सीता के जीव को अभी रावण के जीव के साथ में अनेकों भव बिताने थे। अभी तो वो ऊपर से आएगा, ये नीचे से आएगा, वो चक्रवर्ती बनेंगे, ये दोनों उसके पुत्र बनेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, वे तीर्थंकर बनेंगे, वे गणधर बनेंगे, वे सब दोनों मिलके मोक्ष चले जाएंगे। कभी ख्याल में आता है कि जीव कितना स्वार्थी है। जब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होवे हमारी, तो कोई किसी को नमस्कार नहीं करेगा, कोई किसी को जय जिनेन्द्र नहीं करेगा। ये बात तो केवल हमने इसके लिए कही कि जो भगवान के जन्मोत्सव में जो हमारी जो प्रसन्नता है वो किस बात की है कि इनको ये स्वामी बनेंगे, इनको केवल ज्ञान होगा
और 7 घंटे 12 मिनट तक यहाँ देशना खिलेगी और उस देशना में सारे जगत के विश्व के जीव अपने अज्ञान को धोएंगे, अपने अज्ञान का अभाव करेंगे। ये पंच कल्याणक जैसा उत्तम महापवित्र एक कार्य और ये दिवस सदैव स्मरणीय जैसे हैं। और उसमें भी ये पंचम काल में आचार्य कुंद कुंद देव हुए और उनका ये समयसार जैसा परमागम ग्रंथ आप कल्पना कर सकते हो। बहुत से लोग नए हैं जिन्होंने कहो कभी ये समयसार ग्रंथ को उठाकर भी नहीं देखा होगा, जिनके घरों में भी नहीं होगा। और यहाँ गुरुदेव का प्रवचन, इनका प्रवचन, उनका प्रवचन, तुम्हारी इंद्र सभा में, राजसभा में, उनमें भी समयसार के ऊपर प्रश्नोत्तर। आप सोच सकते हो कि इस ग्रंथ में ऐसा क्या है, एक कुंद कुंद भगवान हमको क्या दे के गए। अरे पहले तो हमको कुंद कुंद की महिमा नहीं है, आचार्य की महिमा नहीं हमको, क्योंकि हम बोलते तो हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो के भगवान महावीर गौतम स्वामी और तीसरे नंबर पर हम कुंद कुंदाचार्य का नाम लेते हैं। पर ये कभी हमारे अंदर में जिज्ञासा नहीं होती कि इन्होंने ऐसा कौन सा महान काम किया होगा कि जिसके कारण ये गौतम स्वामी के बाद इनका नंबर आ गया, इनका नाम आ गया। धड़सेन स्वामी का नाम नहीं आया, जबकि प्रथम श्रुत स्कंद के रचयिता, पहली लेखनी जो चलाने वाले, उनका नाम नहीं आया। और किसका नाम आ गया? कुंद कुंद स्वामी का नाम आ गया। तो कभी हमको अंदर में ये भाव नहीं आता, कभी हमको अंदर में ये विकल्प नहीं आता कि कुंद कुंद। अब जैसे साहब वो बच्चा भी होता है ना, 500 के नोट पे गांधी जी का फोटो, तो जीवन में कभी तो विकल्प आता होगा कि इस गांधी का फोटो ये 500 के नोट पे, मेरे बाप का फोटो क्यों नहीं 500 के नोट पे? इन्होंने ऐसा कौन सा महान काम किया होगा? तो उनकी जीवनी पढ़ते हैं, देश की आज़ादी में उन्होंने कितना काम किया है। तो ऐसे ये आत्मा की बातें, वेद विज्ञान की बातें ये लुप्त जैसी हो रही। और उन्होंने जिस समयसार ग्रंथ के माध्यम से, अपने पंच परमागम के माध्यम से जो वचन यहाँ लिखे हैं, 250 वर्ष पहले अपने यहाँ एक वृंदावन कवि हुए हैं बनारस में, यूपी में, 20 पंत आपनाई के थे, परंतु प्रवचन सार के बहुत अच्छे मर्मज्ञ थे वो। उन्होंने पूरे प्रवचन सार की गाथाओं के ऊपर पद्यानुवाद किया है। तो उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव का साहित्य पढ़ा, तो उसमें उनके प्रशंसा में उन्होंने एक छंद लिखा, एक सवैया लिखा, जास के मुखार बिंदते प्रकाश भास वृंद, स्याद बादु जैनु वेनु इंदु कुंद कुंद से, तास के अभ्यास से विकास वेद ज्ञान होत, मूढ़ सो लखे नहीं कुद कुंद कुंद से, देते हैं आशीष शीश नाय इंद्र चंद्र जाए, मोह मार टंड मार खंड कुंद कुंद से, बुद्धि वृद्धि वृद्धि दा प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धि दा, हुए हैं ना होएंगे मुनिंदु कुंद कुंद से। आप सोच सकते हो कि जो कुंद कुंद जो हुए हैं, अरे पंचम काल में ऐसे कुंद कुंद, क्योंकि अब जो भी होंगे वो उनकी परंपरा में होंगे। देखो 24 ही विराजमान हो, समझना, 24 ही भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो। भगवान महावीर का नाम एक प्रतिमा पर होगा, अजितनाथ का नाम एक प्रतिमा पर होगा, आदिनाथ का नाम एक प्रतिमा पर होगा, संभवनाथ भगवान का नाम एक प्रतिमा पर होगा, पर कुंद कुंद का नाम 24 ही प्रतिमाओं पर होगा। और प्रशस्ति में लिखा होगा ये कि आचार्य कुंद कुंद देव आमनाय अनुसारेण। ये जो प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है, ये किनकी आमनाय में हुई है? आचार्य कुंद कुंद देव की आमनाय में हुई है। अरे हमने जन्म आचार्य कुंद कुंद देव की आमनाय में लिया है, तो ये हमारे लिए तीनों लोकों में सबसे महान सौभाग्य की बात है ये। अब ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में आपको मालूम, अमृतचंद आचार्य देव क्या लिखते हैं प्रवचन सार में? जब आचार्य कुंद कुंद देव ने मंगलाचरण प्रारंभ किया, उससे पहले 8 पंक्ति का उन्होंने एक गद्य लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने। उनके 1000 वर्ष के बाद हुए,
तो उन्होंने पहला शब्द क्या लिखा कि जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो। आप सोच सकते किनका? अमृतचंद आचार्य देव कुंद देव के बारे में लिख रहे हैं कि जिनके संसार मतलब हम उनकी वाणी पढ़ रहे हैं, उनकी वाणी हम सुन रहे हैं कि जिनको अल्पकाल में मोक्ष होने वाला है, गारंटी है जिसकी। जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो, समस्त एकांत रूपी अविद्या का खंडन हो गया हो, जिन्होंने पक्ष के परिग्रह का भी अभाव कर दिया। एक एक पंक्ति देखो तो आप। अब आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम और आप सब लोग मिलके खूब स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। अभी देखो यहाँ मेरे को तो यही नहीं पता राजा कौन बने थे, रानी कौन बनी थी, सौधर्मेंद्र कौन था, कोई। सबको नचने के लिए पैसा देना पड़े तो पैसा देते हैं, और स्वाध्याय आत्मा की बात बुला बुला के सुनाए तो अभी नहीं सुनते। अभी आप सोच सकते हो, अभी नचने का फिर पालना झूलन होगा, फिर सब नचेंगे, कुछ नहीं। और यहाँ अभी राजेंद्र जी पंडित साहब बोल रहे थे टोडरमल जी साहब का कैसा जीवन था, उन्होंने अपने बारे में कैसा लिखा। मालूम, पंडित सदाशिव दास जी ने अपनी प्रशस्ति लिखी, और प्रशस्ति में क्या लिखा, ये जिनवाणी की महिमा उन्होंने बतलाई। दुख दरिद्र जान्यो नहीं, चाह न रही लगार, उज्ज्वल मम यश बिस्तरो, ये तेरो उपकार। 68 वर्ष को जिस समय ये प्रशस्ति लिखी जा रही थी, उस समय पंडित सदाशिव दास जी 68 वर्ष के हो चुके थे। अभी बहुतों से पूछो भैया ये पंडित सदाशिव दास जी कौन है, होंगे कोई बुजुर्ग। अब जिन्होंने साहब का चार पढ़ा हो तो वो तो बताएं, रत्नकांत साहब का चार पढ़ा हो तो मालूम पड़े कि पंडित सदाशिव दास जी कौन है। अब किसी से पूछो वो कहेंगे हमारे दादाजी का नाम तो नहीं था पंडित सदाशिव दास जी। जैसे कि एक अनपढ़ गांव में एक पढ़े लिखे पहुंच गए, वो निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया, खड़ा हो जा, वो टीचर के सामने। बोलो नमक का कानून किसने तोड़ा था, नमक कानून तो किसने तोड़ा था? तो बच्चा तो रोने लगा, बोले सर जी आपके सिर की सौगंध खा के कहते हैं कि हमने नहीं तोड़ा था। अब उसे यही नहीं पता, तो टीचर से पूछा कि किसने तोड़ा था, तुम्हें मालूम है? तो बोला कि इन बच्चों को तो हमें मालूम है, बहुत शरीफ इन्होंने नहीं तोड़ा, और किसी ने अगर तोड़ा होगा तो हम हर्जाना भर देंगे। अब जिस स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती हो तो वहाँ के बच्चे कलेक्टर कैसे बनते होंगे बताओ। तो ऐसे ही पंडित सदाशिव दास जी कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया। राजस्थान के निवासी थे, जिनका एक बालक था, युवा अवस्था में देहांत हो गया। सारे जीवन ये सरस्वती की साधना की। उन्होंने अपनी उसमें क्या लिखा प्रशस्ति में, दुख दरिद्र जान्यो नहीं। हमने अपने जीवन में ना दुख जाना है और ना अपने जीवन में हमने दरिद्रता जानी है। दरिद्रता माने गरीबी, ना दुख जाना है। और चाह न रही लगार, और मेरे भीतर में कोई चाह भी नहीं है। दुख दरिद्र जानो नहीं, चाह न रही लगार, उज्ज्वल मम यश बिस्तरो, ये तेरो उपकार। कि हे जिनवाणी माता, तुम मेरे उज्ज्वल का विस्तार करो। तो हमारा उज्ज्वल क्या है? क्या उज्ज्वल है? अरे राग से मलिन हुआ हूं, द्वेष से मलिन हुआ हूं, मोह से मलिन हुआ हूं। क्या कहा? तो मेरी परिणति में से मोह राग देश की मलिनता खत्म हो गए, तुम्हारे प्रसाद से ये मेरा हृदय उज्जवल करो, ये परिणति पवित्र करो। देखो तो हमारे ज्ञानी गुरुओं की, विद्वानों की, हमारे आचार्यों की कितनी निर्मल परिणति थी, कितने निर्मल भाव थे। और आज हम अगर जब अपने अंदर में झांक कर देखते हैं, 24 घंटा कमाना, खाना, भोगना, संग्रह करना और मर के चले जाना, दूसरा कोई काम नहीं हमारे जीवन में।
हम वही प्रकरण यहाँ इसके समय सार के बंद अधिकार वहाँ पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने को ये तो पता चले कि अपन कितनी अनमोल चीज अपने हाथ लग गई। ऐसा समझो कि जैसे कि वो अंधे के हाथ बटेर लग जावे, हमारे हाथ ये समय सार ग्रंथ लग गया। अरे अनंत अनंत जन्मों के भवों के, जहाँ हम ज्ञान और अज्ञान का भेद नहीं कर पाते, राग और ज्ञान का भेद नहीं कर पाते, आज वो भेद करने के लिए हमको ये समय सार ग्रंथ मिला है। हमें कितने बहुमान से इसका अध्ययन होना चाहिए जीवन में। अरे इसकी प्रथम गाथा में, पहली गाथा में अमृतचंद आचार्य देव ने मालूम क्या लिखा? कोई ये पूछे क्यों भैया क्या चल रहा था, तो स्वाध्याय चल रहा था, बस शास्त्र पढ़ रहे थे। अरे शास्त्र नहीं पढ़ रहे थे, स्वाध्याय नहीं कर रहे थे। अमृतचंद कुंद ने पहले देखो क्या लिखा उन्होंने, आचार्य ने, उन्होंने तो ये लिखा कि मैं इस ग्रंथ में वही कहूंगा। क्या कहूंगा? शुद्ध केवली भणिदम, कि जो तीर्थंकरों ने कहा है, जो श्रुत केवलियों ने कहा है, मैं वह कहूंगा। अमृतचंद आचार्य देव को तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के लिखा टीका में, उन्होंने लिखा कि इस ग्रंथ का एक एक शब्द अरहत प्रवचन का अवयव है। अवयव समझते हो? हिस्सा, पार्ट, मतलब हम इसमें जो भी शब्द पढ़ेंगे वो शब्द क्या है? अनंत भगवान के प्रवचन माने दिव्य ध्वनि का अंश है। अब आप ये विचार करके देखो, कभी शांति से मन नहीं लगता हो तो इतना तो सोचना, एक ग्रंथ सामने रखा हो कि अनंत प्रवचन का अवयव है। इसका मतलब क्या? भगवान महावीर कब हुए थे? कि 2600 बरस पहले। भगवान महावीर 2600 बरस पहले हुए। हम आज यहाँ गुरुसराय में बैठे हैं तो आप ये नहीं समझना कि भगवान महावीर भले ही 2600 बरस पहले हुए हों, पर उनकी देशना का एक एक शब्द आज भी पंच परमागम के माध्यम से आज भी हमारे पास में विद्यमान है। मतलब हम ये कहना चाहते कि हम आज भी भगवान महावीर के समोशरण में बैठे हैं, हम ये कहना चाहते हैं। क्यों अपने को इतना हल्का लेते? गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, फलाना बहुत है। नरकों में कितनी ठंड भोग के आई, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। आप सोच सकते हो, मेरु माने 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन कितना होता है? मतलब 1,00,000 योजन का एक लोहे का गोला बनाओ, है? 1,00,000 योजन कितना? 1.25 इंच का एक अंगुल, 24 अंगुल का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, 5 से धनुष का एक कोस, 2000 कोस का एक योजन। ऐसा 1,00,000 योजन का एक गोला बनाओ और ऊपर से डालो। इतनी सर्दी है नरक में। कहां पर? जहां राजा सैनिक, ये इसी भरत क्षेत्र के आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्या ऊपर से वो गोला डालो तो जमीन का स्पर्श नहीं होवे और वो बीच में ही पिघल के पानी बन जावे। कितनी सर्दी होगी? ऐसी सर्दी हमने और आपने अनंतों बार नरकों में भोग कर आए हैं। क्या नेक ठंड पड़ गई? अरे साहब टेम्परेचर बहुत गिर गया। अरे टेम्परेचर नहीं गिर गया, तेरा परिणाम गिर गया। काय का टेम्परेचर गिर गया? थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई, टेम्परेचर गिर गया। थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई कि टेम्परेचर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तुम्हारे परिणामों की आकुलता बढ़ गई और तुम्हारी शांति थोड़ी कम हो गई। ना कुछ बढ़ गया और ना कुछ गिर गया। ये तो हमने थोड़ी सी 10-5 मिनट हमने ये चर्चा की। कौन सी? कि एक ग्रंथकार कैसे थे और एक ग्रंथ कैसा है। अब देखो यहाँ ये जो इसका बंद अधिकार है, इसमें 9 पदार्थों के स्वरूप की चर्चा की है। 9 पदार्थ माने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, पुण्य और पाप। इन 9 पदार्थों की चर्चा है। हम कोई गहरी बात नहीं करेंगे और ऐसी भी कोई बात नहीं करेंगे जो आपकी समझ में नहीं आवे। और इसमें 2 अधिकार उन्होंने एक्स्ट्रा लिखे, एक कर्ता कर्म अधिकार, एक सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। जीव को सबसे ज्यादा परेशान कर्ता कर्म करता है, तो उसके लिए आचार्य कुंद देव ने
पूरा अधिकार लिख दिया। आगे बढ़ते गए जब बंद अधिकार तक आए तो उनको मन में शांति नहीं आई। बंद अधिकार में किसकी चर्चा होनी चाहिए? बंद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, और फिर इनके भेद, प्रभेद और सब परिणाम, ये सब बताना चाहिए। आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने ये कहा कि बंद काय से होता है और बंद किसे नहीं होता है। इसकी एक हम आपको समय सार की मास्टर की ओर बताते हैं, चाबी। इसकी मास्टर चाबी क्या है? सच पूछो, इस पूरे ग्रंथ में 2 जीवों का वर्णन है, एक अज्ञानी का और एक ज्ञानी का। तीसरा उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। आप कर्ता कर्म अधिकार देखो, पुण्य पाप अधिकार देखो, आश्रव अधिकार देखो, संबर अधिकार देखो, बंद अधिकार देखो, उन्होंने किसी की चर्चा नहीं की। उन्होंने तो केवल अज्ञानी ये होता है, अज्ञानी को बंद होता है, ये ज्ञानी होता है, इसे बंद नहीं होता। अब मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि लोग बाग कहते हैं भैया जल्दी जाओ पूजन कराओ, नहीं तो कर्म का बंद हो जाएगा, गुस्सा मत करो, कर्म का बंद हो जाएगा, 2 टाइम खाने का नियम लो, 1 टाइम खाने का नियम लो, अब हरी मत खाओ, अब पीली मत खाओ, अब फलाना नहीं खाओ, अब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ये करो, ये नहीं करो। ये कोई चर्चा इन्होंने बंद अधिकार में नहीं की। आप समझ सकते हो? तो बंद अधिकार में क्या लिखा होगा? उन्होंने पूरे बंद अधिकार, देखो कर्म 3 प्रकार का होता है, समझना। एक द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म हमें दिखाई नहीं देता, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदिनी, आयु, नाम और गोत्र, ये हमको दिखाई नहीं देता। भाव कर्म किसे कहते हैं? मोह, राग, द्वेष आदि भावों को भाव कर्म कहते हैं। नो कर्म किसे कहते हैं? कि जो हमें हमारी आंख से जगत में दिखाई देता है, समझना। इसकी चर्चा की है उन्होंने। जो सबसे हल्का नो कर्म है उसकी चर्चा की बंद अधिकार में, कि जो हमें हमारी आंख से दिखाई देता है, समझना, जिसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसे ला नहीं सकते, जिससे हम छुटकारा पा नहीं सकते, उनमें उनको अपने अनुसार चलाने का जो भाव हम करते हैं, इससे बंद होता है। देखो कैसे नौकरम की क्या बात कही थी अभी? जो हमें आंखों से दिखाई देता है। अब कौन दिखाई देता है? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, क्या कहा, नगर, देश, ग्राहक, डॉक्टरी, दुकानदारी, इंजीनियरिंग है, करोड़पति, खाकपति, अरबपति, जो भी हमें जगत में दिखाई देता है, ये सब नौकरम है। अभी जिनमानी का अभ्यास तो है नहीं है, स्वाध्याय तो हमने कभी सुना नहीं है। अभी कैसे अभी एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हैं तो लोग सब कह देते हैं भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? मतलब ये तो आपसे कहने वाले पग पग पर मिल जाएंगे। तुम कैसे हो, हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, बेटे की शादी हुई कि नहीं, बेटी के लिए योग्य वर मिला कि नहीं, दुकान कैसी चल रही है, ये पग पग पर कहने वाले मिल जाएंगे। ये कहने वाला जगत में बहुत कोई बिरला होगा, वो मिलेगा तुमको। क्या तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, तुम्हारा मिथ्या सिद्धांत टूटने के लिए तुम क्या उद्यम कर रहे हो, भेद ज्ञान तुम क्या कर रहे हो, ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है। इन्होंने लिखा ना अपने कई बार भूधरदास जी हुए हैं, उन्होंने भूधर शतक लिखा है। आगरा के रहने वाले थे, बेलमगंज का जो मंदिर है उसमें प्रवचन करते थे वो। उन्होंने 100 सवैया लिखे हैं भूधरदास ने। कई बार भूधरदास जी पंडित जी ने, बहुतों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा भूधरदास जी का। और उनके जो सवैया लिखे गए ना, उन सवैयों को
आगरा की गलियों में ऐसे गाया जाता था जैसे आजकल के बच्चे सिनेमा के गाना गाते हैं। तो सोचो वो भूदर शतक, वो सवैया जैन शतक, वो कितना प्रसिद्ध हुआ होगा। उसमें उन्होंने एक ऐसा लिखा, पूछने वालों के बारे में बता रहा हूं मैं। जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजोली को जल है। देह नित्य छीन होत नैन तेज हीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है। आवे जरा ताकि आवे अंतक अहेरी आवे, पर भव नजदीक आते नर भव निफल है। मिल के मिलापी जन ने पूछते कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। काहे एक कुशल है माने भैया तुम कहते हैं ये तो हमारी दशा है, काहे की कुशल है। कि जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजुली को। ये अंजुली है ना, ये अंजुली में पानी भर दो, इधर से वो एक एक करके बूंद टपकती है ना, तो ऐसा ही हमारा आयु क्रम टपकता चला रहा है। लोगों को खुशी होती है कि अब हम 50 के हो गए, अब 55 के हो गए, अब 60 के हो गए, अब 70 के हो गए। क्यों? अगर जैसे तुम्हें 70 वर्ष की आयु मिली हो और 69 वर्ष की उम्र में अगर तुम जन्मदिन मना रहे हो तो आप कल्पना कितनी खुशी होती है। ये 69 वर्ष तुम्हारे बीत गए, तुम्हें इसका खेद नहीं है। अब जो 1 वर्ष जो तुम्हारा रह गया ये तुम्हें पता नहीं है। हर व्यक्ति ये कल्पना करके बैठा है कि 90-95 तक तो चलेंगे ही, और 100 तक चल जाए, शतक लगा दे तो और भी अच्छा है। सोच सकते हो कि जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजुली को जल है। देह नित्य छीन होत नैन तेज हीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है। अरे देह घट की स्थिति छीण हो रही है, आयु जा रही है, आंखों की ज्योति घट रही है, दूसरा भव नजदीक आ रहा है, मनुष्य भाव बेकार हो रहा है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। कैसी कुशल है? तो कभी नहीं है कहना किसी से कि बहुत अच्छे हैं। अरे जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक तुम अच्छे हो ही नहीं सकते। अज्ञान दशा में अच्छे कैसे हो जाओगे बताओ? अंदर में कर्तृत्व बुद्धि का भार लेके बैठे हो और अपने को अच्छा कहते हो, ममत्व बुद्धि का भार लेके बैठे हो और अपने को अच्छा कहते हो। तो हमें तो थोड़ी सी ये कर्ता कर्म अधिकार, इसकी बंद अधिकार की बात करनी थी। तो बात तो किसकी की थी? नो कर्म। कि ये आचार्य ने यहाँ ये जो कलश है 1 से 68 और 169 नंबर का, इससे पहले 10 गाथाएं लिखी हैं और 10 गाथाओं में उन्होंने कोई कलश नहीं लिखा, अमृतचंद आचार्य देव ने। तो आचार्य कुंद देव के बाद अमृतचंद आचार्य देव हुए। उन्होंने इस ग्रंथ में जहाँ जहाँ उनका मन हिलोरे लिया, मन एकदम मतलब भाव विभोर हुआ, तो उन्होंने उसके ऊपर कलश लिखे। तो ये जो 2 कलश हैं, ये इन 2 कलशों की थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। इन 2 कलशों में क्या कहा है? इससे पहले उन्होंने 10 गाथाएं लिखी हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा विषय चलाता हूँ, समझ में आएगा, सबकी समझ में आएगा, बहुत बढ़िया है। उन 10 गाथाओं का पूरा हम सार यहाँ कहेंगे। इन 10 गाथाओं में क्या कहने वाले हैं, ये भी बता रहे बंद कैसे होता है, किससे होता है। तो उन 10 गाथाओं में ये कहा है, उन्होंने 4 शब्दों का आचार्य ने प्रयोग किया। कि क्या 4 शब्दों का? मैं किसी को मारता नहीं, मुझे कोई मारता नहीं। मैं किसी को बचाता नहीं, मुझे कोई बचाता नहीं। मैं किसी को सुखी दुखी करता नहीं और मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता नहीं। अब जो ये 3 बातें हैं, 3 अपनी तरफ से और 3 सामने वाले की तरफ से। अब पहले जैसे उन्होंने कहा कि कोई किसी को मारता नहीं, बचाता नहीं, सुखी दुखी नहीं करता। अरे मुझे भी कोई मारता नहीं, बचाता नहीं, सुखी दुखी नहीं करता। ये इतना बड़ा सिद्धांत है, आप कल्पना कर सकते हो। परंतु अगर समझ में नहीं आए तो झगड़ा खड़ा हो जाए, और समझ में आ जाए तो अनादि के झगड़े खत्म हो जाए। आप समझ ये क्या कर? मैं श्लोक पढ़ूं पहले।
देखो बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं और लगभग जिन्होंने समय सार का अगर वांचन किया होगा तो निश्चित रूप से ये कलश पहले भी सुने होंगे। देखो, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम अज्ञानमेतद् परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। ये 168 नंबर का श्लोक है। इसका भाव मालूम क्या है कि इसमें ये कह रहे हैं कि सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय। स्वकीय माने अपने, सर्वम माने जगत के सारे जीव अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लाभ हानि होती है। कोई किसी को ना सुखी करता है, ना दुखी करता है, ना मारता है और ना बचाता है। ये 3-4 शब्द आ गए, ख्याल में आ गए होंगे सबके। अब इसमें वो कहना क्या चाहते हैं आप ये विचार करके देखो। बंद किससे होता है ये बता रहे। वो ये कह रहे हैं आचार्य, आज अपन यहाँ इतने लोग बैठे हैं पंचकल्याणक में, किसी से भी पूछो, इतने बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है आज व्यापार धंधा सब बंद कर दी, सब बंद कर दी, एक भूखों नहीं मरेगा। और किसी से भी पूछो, क्यों भैया इतनी उम्र हो गई अभी भी दुकान पे बैठे हो? पंडित जी कौन अपने लिए कर रहे, बाल बच्चों के लिए कर रहे। सबका एक ही सवाल, प्रश्न का उत्तर है, हमें ये बताओ, एक जीव के कर्म का उदय क्या दूसरा जीव कर्म के उदय को भोग सकता है? पहले तो ये नक्की करो। इनकी पिछली 10 गाथाओं में वो ये कह के आए कि अगर हम तुम्हें एक गिलास पानी पिला सकते हैं तो पहले पानी पिलाने वाला पुण्य का उदय तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो भाई साहब एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, आप धोखे में हो। अरे साहब, गुरसराय वालों ने बड़ी सेवा की। गुरसराय वालों ने तो अपने परिणाम की सेवा की, उन्होंने अपना साधर्मी वात्सल्यपना निभाया, परंतु जो तुम्हें तुम्हारी सेवा हुई है वो तुम्हारे अपने कर्म के उदय के कारण हुई है। गुरसराय वालों ने कुछ नहीं किया, वो ये कह रहे इन कलशों में। नहीं आया समझ में? देखो मैं समझाता हूं। चक्रवर्ती कितना पुण्य का उदय वाला होता है, कितना पुण्य उदय वाला होता है कि अगर उसको प्यास लगे कि एक गिलास पानी हमको चाहिए तो पूरे जीवन में कभी एक गिलास पानी मांगता नहीं है। इधर उसे विकल्प आता है और उधर पटरानी एक गिलास पानी लेकर वहां खड़ी होती है। आज बादाम का हलवा खाना है तो भाई साहब रसोई घर में वो ही बनता है, मतलब वो मुंह से नहीं बोलता। इधर विकल्प होते हैं, सामने वाले द्रव्यों का वैसा परिणमन होता चला जाता है। कितना पुण्य का उदय है। एक हम और आप हैं, अगर घर में जावे एक गिलास पानी मांगे, क्यों? तो पानी तो मिले नहीं, एक भीतर से आवाज आवे, तुम पी लेना और एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना। कितना पुण्य का उदय है हमारा। ये गड़बड़ कहां हो रही है? इच्छाएं हैं हमारी बहुत और उदय है थोड़ा। अरे उदय का विचार करके देखो, आज उदय के कारण कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता है, कोई किसी को मार बचा सकता है। आचार्य अमृतचंद देव क्या कह रहे? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदया जीवित मरण दुख सौख्यम। सारे जगत के जीव कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। अरे पुराणों में, आगम में कितना बड़ा दृष्टांत दिया है। सीता जी को रामचंद्र जी युद्ध में लड़ लड़कर सीता को वापस लाए थे कि नहीं लाए थे बताओ, हैं? और सीता जी का उदय बदला तो खुद ने धक्का मार के घर से निकाल दिया। हमें ये बता, राम का दोष था इसमें? किसका दोष था?
कभी हमको ये विकल्प आता है कि खुद ही लेके आए थे, रावण से लड़ लड़ के लेके आए थे सीता को और खुद नहीं बाहर कर। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें खेल खेल रहा था सीता का उदय। जैसे हमारे कर्म का उदय होगा, सामने वाले द्रव्यों का परिणमन वैसा होता चला जाएगा। हमारे विकल्प से पर पदार्थों का परिणमन नहीं होगा, पर पदार्थों के परिणमन से हमें हमारे भाव उत्पन्न विकल्प नहीं होंगे। हमारे भाव भिन्न हैं और पर पदार्थों का परिणमन भिन्न है। अभी बात ये समझ में आ जाए तो अनंत शांति मिले, और उल्टी समझ में आ जाए तो डॉक्टर लोग लड़ने आ जाएं। क्यों? कि हम तो कहेंगे जब तक पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक रोग ठीक नहीं होंगे। और हमने बोर्ड लगा रखा है अपनी डॉक्टरी के आगे क्या, कि शर्त देकर हम दवाई देते हैं कि मेरी दवाई से तुम्हारा रोग ठीक होगा, हो जाएगा। मतलब और हम भी ऐसी बात नहीं है, बहुत निरीक्षण करते हैं, बहुत देखते हैं हम। और हम क्या देखते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन कराना हो तो स्पेशलिस्ट कौन है, इसके कितने व्यूअर्स हैं, कितने इसके फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों ने इससे ऑपरेशन कराया और इसके कितने फेल हुए और कितने इसके ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए। बोले ये देख के ऑपरेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। उस समय ये विकल्प आता है कि आयु क्रम अगर मेरा बाकी होगा, क्या कहा, आयु क्रम अगर मेरा बाकी होगा तो अनाड़ी भी ऑपरेशन कर देगा तो भी नहीं मरूंगा, और आयु क्रम पूरा हो जाएगा तो स्पेशलिस्ट भी फेल हो जाएगा। कभी हमको ऐसा विकल्प आता है? नहीं आता। तो सोचो, मतलब आपको लगता है ये कठिन लग रही बातें, ये बातें समय सार में लिखी हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमें कितनी शांति मिले, हमारे जीवन में कितनी शांति हो। आज माथे पे कितना सारा विकल्प लेके हम चलते हैं कि साहब हम अपने बच्चों के लिए ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। अरे एक तो कोई ये हाथ उठा के बता दे कि चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती होता हो, बलभद्र का पुत्र बलभद्र होता हो, नारायण का पुत्र नारायण होता हो, तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर होता हो, क्या कहा, अर्धचक्री का पुत्र अर्धचक्री होता हो। अरे चक्रवर्ती जब दीक्षा लेता है ना, भरत चक्रवर्ती ने भी जब दीक्षा ली थी तो अपने पुत्र अर्क कीर्ति को 6 खंड का राज्य देकर दीक्षा ली थी, और इधर उन्होंने कपड़े उतारे, उधर में 6 खंड कितने टुकड़े हुए थे, 32,000 टुकड़े हुए थे उनके राज्य के, क्योंकि सारे मांडलेश्वर राजा थे वो सब विभाजित हो गए। तो साहब उनके पुत्र को क्या बचा कि जितना उतना उनका कर्म का उदय था इतना उनके पास बचा, बाकी का सब चला गया। ये है स्वरूप। हम कितना भी कर करके जाएं, कितना भी अपना पूरा मनुष्य भाव दाव पे लगा के जाएं, हमारे बच्चों के पास वो लोग कितना बचेगा, जितना उनका कर्म का उदय होगा उतना बचेगा और बाकी का चला जाएगा। चक्रवर्ती का पुण्य था वो चक्रवर्ती के साथ चला गया। अब किसके विकल्पों में ये जीव अपना मनुष्य भाव दाव पे लगाता है। पति अपना कर्म का उदय पत्नी को नहीं दे सकता, समझना, पत्नी का कर्म का उदय पति नहीं ले सकता। पति पत्नी दोनों मिलके अपने कर्म के उदय अपने बच्चों को नहीं दे सकते। क्यों? बच्चों के पेट पे बच्चे की जैसे किडनी खराब हो जाए या पेट में दर्द हो या माथा दुखता हो, माता पिता दोनों बैठे हों, बच्चे के हाथ पैर दबा रहे हों, मालिश कर रहे हों, लोरियां सुना रहे हों, क्या बच्चे की पीड़ा बांट सकते हैं? क्यों नहीं बांट सकते? कभी सोचा इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं वो पीड़ा बांट सकते? कि इसलिए पीड़ा नहीं बांट सकते कि जिस कर्म के उदय के कारण उसको पीड़ा हो रही है वो कर्म का उदय उस जीव ने अकेले बांधा था, और अकेले बांधा था तो वो अकेला उदय में आया है तो अकेला भोगेगा। ये कह रहे समय सार में, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयात जीवित मरण दुख सौख्यम। ये कह रहे कुंद कुंद भगवान। एक जीव के कर्म के उदय को दूसरा जीव नहीं भोग सकता। हमें वेदना है तो हम भोगेंगे, आपको वेदना है तो आप भोगोगे। अगर पुण्य का उदय होगा तो पूछने वाले 4 आ जाएंगे, भैया कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, कोई हमारी सेवा की जरूरत हो तो हमें बताना। पर कब?
कब? तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो, और नहीं होगा तो तुम बुलाओगे भैया इधर आओ हमारा मार, अरे ये तो यहीं बकते रहते हैं, यहीं टर टर करते रहते हैं, ऐसा लोग बोल देते। पुण्य का उदय होगा तो पूछने वाले मिलेंगे, नहीं पुण्य का उदय होगा तो पूछने वाले तुम्हें नहीं मिलेंगे। बैठे रहना, भूखे बैठे हो तो भूखे। अरे आदिश्वर को 6 महीने तक है, 7 महीने लगभग 12-13 दिन तक आहार की विधि नहीं मिली तो नहीं मिली। अब हम आपसे पूछें क्यों भाई सौदामिंद्र कहाँ सो गए थे? कहाँ सो गए थे? जिन्होंने 3-3 कल्याणक मनाए थे और द्वादशांग के पाठी थे, उनको नहीं पता था आहार की विधि क्या होती है? उनको नहीं पता था किसको आहार की विधि कहते हैं। परंतु भाई साहब, जब तक मेरा कर्म का उदय ढीला नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी मेरे बारे में विकल्प नहीं आएगा। इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? हम भूखे बैठे रहे, क्या कहा? हम भूखे बैठे रहे और बैठे हों तो हम सोच रहे कोई हमसे कहे तब भोजन के लिए हम जाएं, और जितने भी वहां से निकलें वे सब सोचे पंडित जी तो खा पी के बैठे होंगे। अब बता, हमारी तो दुर्दशा हो रही भीतर ही भीतर, हमारे तो परिणाम। देखो, कर्म का उदय हो तो लोग पूछें, और नहीं कर्म का उदय हो तो लोग नहीं पूछें। ये कह रहे समय सार में कहाँ है कठिन? अब हम पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, विचार करें ही नहीं, तो ये अनंत भगवान की साक्षात वाणी है, तो ये हमारे गले में, ये हमारे घट के भीतर कैसे उतरे? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरण जीवित दुख सौख्यम विशिष्ट।